हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय क्लास। अब इस क्लास में हम क्लास 9 का एनसीईआरटी का चैप्टर 7 ही कंटिन्यू करेंगे, ट्रायंगल्स। तो लास्ट क्लास में हमने उसका पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने थ्योरम 7.1 और एक्सरसाइज 7.1 की थी। अब आज की क्लास में हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब एक्सरसाइज 7.1 के बाद है थ्योरम 7.2, which says angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal. So अब फिगर बना के समझते हैं। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी ये दो साइड्स अगर इक्वल है, लेट्स से दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, इसमें ए बी और ए सी इक्वल दी है, तो हमें प्रूव करना है कि इन साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। मींस ए बी साइड का ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? अब ए बी साइड के का ऑपोजिट क्या होगा? ए और बी को छोड़ के जो एंगल है दैट इज एंगल सी, और ए सी का ऑपोजिट एंगल होगा ए और एंगल सी को छोड़ के दैट विल बी एंगल बी। तो हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका बेटा प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है, तो मैं नहीं आपको बता रही, बट आपको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना है। यहां से हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे एंगल ए का, ठीक है। तो ये बाइसेक्टर ड्रॉ करके देन वी विल टेक दिस ट्राइंगल, लेट्स से ये पॉइंट है डी, तो ट्राइंगल एडीबी और ट्राइंगल एडीसी को लेंगे, और देखो ये दोनों साइड्स इक्वल है, ये एंगल बाइसेक्टर है एडी, तो ये और ये एंगल इक्वल होगा, एंड एडी एडी कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल्स एस ए एस कॉन्ग्रुएंट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों सीपीसीटी से उनके ये एंगल्स बी एंड सी इक्वल आ जाएंगे, तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, सो डू इट योरसेल्फ। तो मैं आपको ये करके नहीं दिखा रही हूँ। नाउ इसका कन्वर्स है जो इसमें नहीं दिया, तो दैट वी विल डू। नाउ कन्वर्स क्या कहेगा कि इफ नेक्स्ट पेज पे आप देखो कि इन अ ट्राइंगल इफ टू एंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो इक्वल। तो ये क्या कहते हैं थ्योरम, पहले फिगर से समझते हैं। तो अगेन एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सेम वैसे ट्राइंगल हम ले रहे हैं एबीसी, तो इसमें हमें दो एंगल्स इक्वल दिए हैं। लेट्स टेक बी एंड सी इक्वल। तो दो एंगल्स अगर इक्वल दिए हैं तो हमें प्रूव करना है कि उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। तो बी के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ए सी, एंड सी के ऑपोजिट वाली साइड है ए बी। तो हमें प्रूव करना है ए बी एंड ए सी आर इक्वल। सो पहले हम गिवन लिखेंगे, दिस इज थ्योरम 7.3। तो स्टेटमेंट आप जब अपनी कॉपी में लिखोगे तो हमेशा स्टेटमेंट जरूर लिखिए थ्योरम का पहले कि क्या कह रहा है। नाउ गिवन इज अ ट्राइंगल ABC, और गिवन है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, एंड वी हैव टू प्रूव AB इज इक्वल्स टू AC। ठीक है, तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? जैसे पहले 7.2 में बताया मैंने, वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया एडी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इट मींस इस एंगल बी ए सी या एंगल ए के टू पार्ट्स हो गए, ये और ये। तो दो पार्ट्स कौन से? एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी। तो दो इक्वल पार्ट्स हो गए एंगल ए के। तो फिर हम अगेन ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल BAD एंड ट्राइंगल CAD, और उनको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो वही इसमें हमें एंगल B और एंगल C इक्वल दिया हुआ दोनों में, देन AD इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, सो एंगल BAD एंड एंगल CAD विल बी इक्वल, एंड AD दोनों में कॉमन है। तो एक ट्राइंगल को देखते हैं, BAD में हमने क्या क्या लिया? दीज टू एंगल्स एंड साइड AD। तो
इंक्लूडेड साइड नहीं दोनों एंगल्स की, ये एक साइड में एंगल्स और साइड दूसरी है, ठीक है। तो इट मींस दिस इज कॉन्ग्रुएंस कौन सा है ये, ए ए एस कॉन्ग्रुएंस। तो उससे दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी एंड देन सीपीसीटी से हमारा ए बी एंड ए सी इक्वल आ जाएगा। सो लेट्स डू। सो पहले हमें कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ AD that bisects angle A. Okay, now coming to proof. In triangle BAD and triangle CAD, angle B is equals to angle C, which is given. Then angle BAD is equals to angle CAD. इसका रीजन है AD, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया ना हमने, AD bisects angle A and AD is equals to AD. अब देखो जब इस ट्राइंगल को ऊपर इस ट्राइंगल को रखेंगे तो AD और उसके ऊपर AD ही आएगी, तो AD is equals to AD, they are common. Therefore, triangle BAD is congruent to triangle CAD, that is AAS congruence. तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, देयरफॉर AB is equals to AC. So AB is equals to AC CP CT. तो यही हमें प्रूव करना था ना, hence proved. Okay, so this is how we can prove this theorem. Now इसके बाद है हमारा एग्जाम्पल 4, 5 एंड 6 जो एक्सप्लेन्ड है आपकी बुक में, और वो आप अपने आप करिए, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी। तो और एग्जाम्पल 6 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, देन कमिंग टू एक्सरसाइज 7.2, तो वो हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2, first question is, in an isosceles triangle ABC with AB is equals to AC, इसका फिगर नहीं दिया तो हमें फिगर बनाना है, तो हम साथ साथ बनाते हैं फिगर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया है ABC जिसमें AB और AC इक्वल दिया हुआ है। ABC, AB and AC are equal. The bisectors of B and angle C, angle B और angle C के bisectors, they intersect each other at O. तो एंगल B का बाइसेक्टर एंड एंगल C का बाइसेक्टर वो कहां मिलते हैं, O पे, ठीक है। जॉइन A टू O, A को O से जॉइन करना है। शो दैट, दो चीजें प्रूव कर दी हैं, हम लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं। दिस इज क्वेश्चन 1। गिवन इज ट्राइंगल ABC, AB is equals to AC, OB bisects एंगल B। अब देखो उन्होंने बोला है बाइसेक्टर्स ऑफ B एंड C मीट एट O, तो हम उसको अपनी फिगर के अकॉर्डिंगली ऐसे लिख सकते हैं कि OB जो है एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है एंड OC इज बाइसेक्टिंग एंगल C एंड OC bisects angle C. Now show that, to show, first is OB is equals to OC and second is AO
दिस इज O, बाइसेक्ट्स एंगल A। तो एक हमने प्रूव करना है OB एंड OC, जो एंगल बाइसेक्टर्स है B और C के, दे आर इक्वल। और सेकेंड हमने प्रूव करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, की जो AO है इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, सो OB और OC को पहले हम इक्वल शो करेंगे। कैसे? देखिए, अब AB और AC इक्वल दिया है, तो इट मींस देयर ऑपोजिट एंगल्स विल बी इक्वल, क्योंकि जब दो साइड्स, अभी हमने थ्योरम करा ना, द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, तो एंगल B और एंगल C इक्वल आ जाएगा। तो अगर B और C इक्वल है तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। अब हाफ, ये दोनों इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा। अब हाफ क्या होगा? ये, इसको हाफ कह सकते हैं ना, क्योंकि OB एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, OC एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। सो दिस इज हाफ ऑफ एंगल B एंड दिस एंगल इज हाफ ऑफ एंगल C। इसको हम चलो 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं टू मेक इट सिंपलर। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। नाउ इन ट्राइंगल OBC, ये छोटे वाले ट्राइंगल, अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो बाय कन्वर्स, जो भी थ्योरम हमने 7.3 किया था प्रूफ, उससे क्या है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन देयर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है तो एंगल 1 के ऑपोजिट है साइड OC एंड एंगल 2 के ऑपोजिट साइड है OB, तो वो भी इक्वल होंगी। तो हमारा OB एंड OC इक्वल प्रूव हो जाएगा। ओके, सो पहले हम यही करते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, AB is equals to AC, this is given, therefore angle B is equals to angle C. Reason? Angles opposite to two equal sides of a triangle are, ये हमें रीजन ऐसे ही लिखना पड़ेगा, आर इक्वल। ठीक है, सो हाफ ऑफ B is equals to half of C. Now half of B is angle 1, half of C is angle 2. ठीक है ना? तो इसको हम ले लेते हैं 1। ये हमने प्रूव कर दिया 1 और 2 इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल BOC, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हमने प्रूव किया है, फ्रॉम 1 है, जो हमने ये भी लिख दिया 1 जो हमने प्रूव किया है। देयरफॉर OB इज इक्वल्स टू OC। रीजन? sides opposite to equal angles of a triangle are equal। तो हमारा एक तो फर्स्ट प्रूव हो गया OB is equals to OC, कर दिया ना। अब सेकेंड हमने प्रूव करना है AO bisects एंगल A, सेकेंड वाला। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए, अगर हम AOB ट्राइंगल और ट्राइंगल AOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है CPCT से, तो AO बाइसेक्ट्स एंगल A। नाउ ये दोनों ट्राइंगल्स AOB और AOC कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगी? देखिए, AB इज इक्वल्स टू AC, देन OB इज इक्वल्स टू OC, हमने अभी प्रूव किया। AO कॉमन है, तो इट मींस SSS से ये ट्राइंगल साइड से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देयर CPCT से उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो दिस एंगल, इसको ले लो 3, दिस टेक इट एज 4, सो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। तो ये दोनों इक्वल है, इट मींस AO इज बाइसेक्टिंग एंगल A, so hence proved। चलिए, इन ट्राइंगल AOB and triangle AOC, AB is equals to AC, which is given, OB is equals to OC हमने फर्स्ट में प्रूव किया है।
AO इज इक्वल्स टू AO। अच्छा, इसको बेटा ये अगर हम यहाँ इसको 1 ये वाला नंबर ले रहे हैं तो इसको हम ऐसे ले लो, 1 ऐसे वाला 1 ले लो, क्योंकि सेम नंबर्स सेम वेरिएबल्स नहीं करने चाहिए रिपीट, ठीक है। इसको भी 1 ऐसा ले लो। AO इज इक्वल्स टू AO, देयरफॉर अभी मैं यहाँ इस तरफ लिख ली, जगह नहीं है ना, देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC, किससे? तीनों साइड्स इक्वल हैं तो SSS कॉन्ग्रुएंस। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 CPCT। इसको 3 4 भी लिख सकते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा सा एंगल्स बार बार लिखने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने 3 और 4 ले लिया, नहीं तो यू कैन राइट एंगल BOA एंड एंगल COA ऑल्सो, ठीक है। देन देयरफॉर अगर दोनों एंगल्स इक्वल है सो इट मींस AO bisects angle A, hence proved. Okay, understood? Now question number 2 is, पहले फिगर बनाते हैं, गिवन है फिगर। ट्राइंगल ABC is given, ये है पॉइंट D, ये है परपेंडिकुलर का साइन। तो क्या बोला है? AD is the perpendicular bisector of BC in triangle ABC. Now AD BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब AD जो है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन BC एंड ऑल्सो बाइसेक्ट्स BC। तो अगर कोई लाइन सेगमेंट किसी दूसरे लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब उसके दो इक्वल पार्ट्स कर रहा है, तो इट मींस BD इज इक्वल्स टू DC, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल्स टू AC। तो हमने शो करना है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AB ये साइड एंड AC दे आर इक्वल, ठीक है। सो पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन इज ट्राइंगल ABC और है गिवन AD is perpendicular to BC and AD bisects BC। क्योंकि AD is perpendicular bisector of BC, it means एक तो वो perpendicular है BC पे और दूसरा उसको bisect कर रही है, ठीक है। Now to show triangle ABC is isosceles in which AB is equals to AC। isosceles है और कौन सी दो साइड्स उसकी इक्वल है? AB और AC। नाउ प्रूफ करते हैं। अब देखिए, अब हमें AB और AC इक्वल प्रूव करना है, तो हम क्या लेंगे? ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। अब उसमें क्योंकि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये एंगल ADB एंड एंगल ADC विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 90 तो ये भी 90 होगा ना, दोनों ही तो 90 के होंगे। देन BD इज इक्वल्स टू DC बिकॉज AD इज बाइसेक्टिंग BC। देन AD एंड AD दोनों में कॉमन है, तो अब ये साइड हमने ली, ये साइड ली और ये इंक्लूडेड एंगल, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई बाय SAS कॉन्ग्रुएंस। तो जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो AB और AC इक्वल। तो AB AC इक्वल है, इट मींस दिस ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो सो सिंपल। नाउ इन ट्राइंगल ADB and triangle ADC, angle ADB
is equals to angle ADC is equals to 90 degree. Reason is AD is perpendicular to BC. Then BD is equals to DC. Reason is AD bisects BC. Then third is AD is equals to AD, which is common. Therefore, triangle ADB is congruent to triangle ADC by SAS congruence. ठीक है, congruent होंगे triangles. Therefore, AB is equals to AC, CPCT, that is triangle ABC is an isosceles triangle. Hence proved. ठीक है? So this is the proof of this question. Now the next question is, again figure is given. पहले figure बनाते हैं. A triangle ABC is given. Now, see, question में क्या कहा है? ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. अब ये एक isosceles triangle दी है, AB और AC. Sides कौन सी equal है? AC and AB. ये दोनों sides equal है. And BE is altitude on AC and CF is altitude on AB. ठीक है? तो शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल. हमने शो करना है कि बीई एंड सीएफ जो ऑल्टीट्यूड्स हैं दे आर इक्वल. तो आप देखिए कैसे करेंगे. अगर हम गिवन टू प्रूव लिख लेते हैं. दिस क्वेश्चन 3 गिवन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC, BE is perpendicular to AC क्योंकि altitudes क्या होते हैं? Which are perpendicular from a vertex to the side, and CF is perpendicular to AB. ठीक है, ये तो given है. Now to show कि दोनों ऑल्टीट्यूड्स इक्वल हैं, बीई इज इक्वल्स टू सीएफ, ये हमने प्रूव करना है. अगेन दिस इज वेरी इजी. हम क्या करते हैं, अगर हम ट्राइंगल्स लें बीईसी, ये वाली ट्राइंगल, इसको मैं आपको इरेज करके दिखाती हूँ. दिस ट्राइंगल बीईसी, ठीक है. और इसको देखिए, मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं डॉटेड कर रही हूं. एंड ट्राइंगल CFB, ठीक है. तो ट्राइंगल BEC एंड ट्राइंगल CFB लेंगे तो उसमें देखिए ये एंगल BEC एंड एंगल CFB दे आर both 90 degree. क्यों? क्योंकि BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB क्योंकि दोनों altitudes हैं. एक तो ये हो गया. Then AB is equals to AC है, ये given है, triangle isosceles है, तो ये जो opposite angles हैं equal होंगे, एंगल B and एंगल C equal होंगे. ठीक है, तो दूसरा ये हो गया. एंड थर्ड इज BC दोनों में कॉमन है. ओके, तो अगर हम एक ट्राइंगल देखें, अब अगर BEC ट्राइंगल देखें, अभी मैं इसको आपको ये बना के दिखाती हूँ. ट्राइंगल BEC, तो एक से ही आपको समझ में आ जाएगा.
बीईसी ट्राइंगल लें तो उसमें ये 90 का एंगल ये लिया हमने, देन एंगल ये सी, इसमें सी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरी ट्राइंगल का हम एंगल ये बी लेंगे। तो ये दो एंगल्स लिए और बीसी साइड ली, है ना। तो दो एंगल्स और बीसी साइड, बट इंक्लूडेड साइड नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा ए ए एस कॉन्ग्रुएंस। दो साइड के एंगल्स है और साइड दूसरी है अलग वाली। सो दिस विल बी ए ए एस कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे और सीपीसीटी से हमारा बीई एंड सी एस इक्वल आ जाएंगे। अंडरस्टूड? सो इन ट्राइंगल BEC and triangle CFB, angle BEC is equals to angle CFB is equals to 90 degree. Why? क्योंकि BE is perpendicular to AC and CF is perpendicular to AB. Okay? Now AB is equals to AC, ये गिवन है, therefore एंगल, अब यहां मैं बी पूरा नहीं इसको लिख रही हूं क्योंकि यहां पे हमारे दो एंगल्स बन रहे हैं ना, तो आई एम राइटिंग फुल एंगल का नाम, एंगल एबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एसीबी, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो हमें पूरा नहीं भी लिखोगे, इतना भी लिख दोगे तो अंडरस्टूड है। आर इक्वल लिख भी सकते, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। सो एबीसी और एसीबी इक्वल है, लेकिन क्योंकि हम ट्राइंगल कौन सी ले रहे हैं, हम ये वाली ट्राइंगल ले रहे हैं बीईसी और सीएफबी, तो हम अब इसको, इस एंगल को एसीबी ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, ईसीबी, है ना, ईसीबी। ए तक नहीं हमें लेना क्योंकि हम ये छोटी वाली ट्राइंगल ले रहे हैं, पूरी ऊपर तक नहीं है, तो वी विल राइट इट एज ईसीबी, क्योंकि एंगल तो सेम ही है, चाहे उसको एसीबी लिखो चाहे ईसीबी लिखो। ओके, सो देयरफॉर, और एंगल दिस बी वाले को एबीसी को हम लिखेंगे एंगल एफबीसी। ओके, इंस्टेड ऑफ एबीसी हम लिख सकते हैं एफबीसी। लेकिन देखिए पहले हम कौन सा एंगल लिखेंगे, बीईसी वाला, क्योंकि पहले हमने ट्राइंगल लिखी है बीईसी, तो हमें पहले बीईसी वाला एंगल लिखना होगा, तो दैट इज एंगल ईसीबी। सो इट मींस एंगल ईसीबी, एसीबी को हम क्या लिख सकते हैं, ईसीबी इज इक्वल्स टू दिस एंगल, ये सीएफबी में ये वाला एंगल लेंगे तो उसको हम एबीसी की जगह क्या लिख सकते हैं, एफबीसी। एफबीसी, तो एक एक एंगल इक्वल आ गया, एंड बीसी इज इक्वल्स टू सीबी, क्योंकि जब हम ऊपर एक दूसरे के ऊपर ट्राइंगल रखेंगे ना, तो बीसी के ऊपर क्या आएगी दूसरी की, सीबी इज इक्वल्स टू सीबी, दैट इज कॉमन। Therefore, triangle BEC is equals to triangle CFB, और कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल है, AAS। AAS कॉन्ग्रुएंस। ओके, सो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो therefore BE इज इक्वल्स टू CF, हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज ABC इज अ ट्राइंगल, इसमें भी फिगर दी है बेटा। ये एक्चुअली क्वेश्चन पहले की तरह ही है, लेकिन मैं आपको बस बता देती हूँ, आप अपने आप ये करिएगा, ठीक है। इट्स वेरी इजी, सेम वैसे ही है क्वेश्चन, बस इसमें ट्राइंगल्स हमें, लेट मी मेक द फिगर। ट्राइंगल ए बी सी बी ई
सी एफ परपेंडिकुलर है, ऑल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। अब इसमें भी एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच ऑल्टीट्यूड्स बीई एंड सी एफ टू साइड्स एसी ए बी आर इक्वल। तो अब इसमें हमें आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं दिया, ए बी और ए सी इक्वल नहीं है, बट हमें ऑल्टीट्यूड्स इक्वल दिए हैं, ठीक है। शो दैट ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। तो ये जो ट्राइंगल ऊपर वाली छोटी ट्राइंगल्स है ना, ये वाली ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल, ये और ये ए सी एफ, ये दोनों हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए ये बहुत इजी है इसमें भी। अब इसमें एक तो यही एंगल बी, ये वाला ट्राइंगल लेंगे तो ए बी ई में कौन सा आएगा, एंगल ए ई बी, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, है ना। तो ए ई बी और एंगल ए एफ बी दोनों इक्वल आएंगे 90 के, क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड्स हैं। देन एंगल ए दोनों में कॉमन आ जाएगा, और बीई एंड सी एफ इक्वल दिया है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी ए एस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जब ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट होगी और उसके बाद हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी और ए सी उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही हैं दोनों ट्राइंगल्स के, दे विल बी इक्वल। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। तो इसको आप अपने आप ट्राई करिए, इट्स वेरी इजी, पहले की तरह ही है। तब हमने नीचे वाली ट्राइंगल्स ली थी, इवन उस क्वेश्चन को भी बेटा हम ऊपर वाली ट्राइंगल्स लेके भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते थे और उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, चलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ। अगेन फिगर इज गिवन, पहले फिगर बना ले। देखिए नाउ ट्राइंगल एबीसी, ये ऊपर वाला ट्राइंगल, एंड डीबीसी नीचे वाला ट्राइंगल, आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल, दोनों आइसोसेलेस है। मतलब इस एबीसी में ए बी और ए सी इक्वल है, और ट्राइंगल डीबीसी में डी बी एंड डी सी इक्वल है, एंड दे आर ऑन द सेम बेस बीसी, दोनों का बेस कॉमन है। शो दैट एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल एसीडी। तो ये वाला जो एंगल है एबीसी और ये एसीडी हमने इक्वल करना है। तो वेरी इजी, this is question number 5. Given triangle ABC जिसमें AB is equals to AC and triangle DBC जिसमें DB is equal to DC, ये given है। To show angle ABD is equals to angle ACD, ठीक है। नाउ प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल एबीसी। नाउ एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें एबी और एसी इक्वल है। सो इसको अगर हम एंगल एबीसी को 1 ले लेते हैं, एंगल एसीबी को 2 ले लेते हैं, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। सिमिलरली इन ट्राइंगल डीबीसी, डीबी इज इक्वल टू डीसी गिवन है, सो इसको हम ले लेते हैं एंगल 3 और इसको ले लेते हैं 4। सो एंगल 3 एंड 4 इक्वल हो जाएंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। तो फिर इधर वाले और उन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड्स ऐड हो जाएंगी, राइट साइड्स ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास ये एंगल्स इक्वल आ जाएंगे। सो चलिए करिए, फिर आप देखो समझ में आ जाएगा। इन ट्राइंगल ABC AB is equals to AC given, therefore angle 1 is equals to angle 2 because angles opposite to equal sides of a triangle, so they are equal.
इसको हम ले लेते हैं 1। सिमिलरली, अब सिमिलरली इसलिए लिख रहे हैं कि इसी रीजन से, तो अगर हम सिमिलरली लिख देंगे ना तो हमें ये रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। इन ट्राइंगल DBC DB is equals to DC is given, therefore angle 3 is equals to angle 4। इसको ले लेते हैं 2। now adding 1 and 2, adding 1 and 2, ये 1 इक्वेशन है, ये 2 है, तो उन दोनों की लेफ्ट साइड्स ऐड हो जाएंगी और राइट साइड्स ऐड हो जाएंगी। नाउ लेफ्ट साइड है 1, इसकी लेफ्ट साइड है 3, तो 1 + 3 इज इक्वल्स टू राइट साइड है 2 and 4, वो दोनों ऐड हो जाएंगे 2 + 4। नाउ 1 और 3 एंगल मिला के कौन सा बनेगा? एंगल ABD। सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू 2 and 4 मिला के बनेगा एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, और हमें यही प्रूव करना था, तो वो हो गया। सो हेंस प्रूव्ड। है ना बहुत इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB is equals to AC। तो ये हमें फिगर दी हुई है, लेट्स मेक द फिगर फर्स्ट, फिर आपको समझा रहे हैं। ABCD, देखिए अब इसमें क्या कहा है, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये छोटी वाली ट्राइंगल, तो AB और AC इक्वल दिया हुआ है। साइड BA दिस इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इज इक्वल्स टू AB, तो इतना इसको प्रोड्यूस किया कि AD और AB इक्वल है, एंड ये D को ज्वाइन कर दिया C से, शो दैट BCD एंगल इज अ राइट एंगल। तो ये वाला एंगल हमें प्रूव करना है कि ये एक राइट एंगल है। आप देखिए कैसे करेंगे इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 गिवन, ट्राइंगल ABC, AB is equals to AC, BA produced to D and AD is equals to AB. To show angle BCD is a right angle. ये प्रूव करना है। सो प्रूफ, चलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको समझाऊंगी। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, हालांकि ये ज्यादा नहीं 3-4 स्टेप्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आप देखिए कैसे करते हैं। पहले हम लेंगे ट्राइंगल ABC जिसमें AB और AC इक्वल गिवन है, तो अगेन मैं यहाँ पे नंबर्स ले रही हूँ ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाए। तो लेट्स टेक, इसको हम 1 ले लेते हैं, ये एंगल ACB को हम 2 ले लेते हैं। सो ये दोनों इक्वल आएंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। देन सिमिलरली इन ट्राइंगल ये ACD में, क्योंकि AB और AD इक्वल हमें गिवन है, AB AC इक्वल है, तो AC और AD भी इक्वल आ जाएंगे। सो दिस, इसको हम 3 ले लेते हैं, इसको हम ले लेते हैं 4, तो 3 और 4 भी उसी सेम रीजन की वजह से इक्वल आ जाएंगे। नाउ अब क्योंकि ये एक ट्राइंगल ही तो बन रहा है ना, अब इस ट्राइंगल में एंगल सम, किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। सो 1 + 2 + 3 + 4 विल बी 180 डिग्री। सो 1 और 2 इक्वल है,
तो 1 की जगह भी अगर 2 लगा दें तो 2 टाइम्स 2 ऐसे 4 की जगह 3 लगा दें, 2 टाइम्स 3 180 आ जाएगा। तो सॉल्व करके हमारा कैसे आता है राइट एंगल देखते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल्स टू AC, रीजन देना है गिवन, therefore angle 1 is equals to angle 2, यहां भी रीजन देना है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसको ले लेते हैं हम 1। नाउ AB is equals to AC and AD is equals to AB, ये गिवन है सब। तो therefore अगर AC भी AB के इक्वल है, AD भी AB के इक्वल है, तो AC और AD भी इक्वल होंगे। therefore AC is equals to AD. So in triangle ACD as AC is equals to AD beta is equals to AD, therefore angle 3 is equals to angle 4. Reason same, angles opposite to equal sides of a triangle are equal. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 2। नाउ इन ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल BCD एंगल B प्लस एंगल BCD प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। नाउ एंगल B को हमने लिया है 1, एंगल BCD is angle 2 plus angle 3 and angle D is angle 4 is 180 डिग्री। अब यहां पर हमने प्रूव किया 1 और 2 इक्वल है, तो अगर हम 1 की जगह भी 2 लगा दे तो इसको भी लिख देते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2, और 3 और 4 भी इक्वल है, तो हम 4 की जगह भी 3 लगा देते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 3 दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ इसका रीजन क्या है? फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमने प्रूव किया था, ठीक है, वो इक्वल एंगल्स फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, सो 2 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बाकी बेटा मैं यहां लिख रही हूं। नाउ 2 टाइम्स 2 जो हम कॉमन ले लेते हैं, 2 टाइम्स 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2 प्लस 3 एंगल 2 प्लस एंगल 3, 2 को उधर ले जाते हैं, 180 अपॉन 2 90 डिग्री। नाउ एंगल 2 और 3 मिला के क्या बन रहा है? एंगल जो हमें चाहिए BCD, है ना, यही बन रहा है ना, एंगल BCD। सो एंगल BCD is equals to 90 डिग्री, और वही हमने प्रूव करना था। दिस इज अ राइट एंगल, दैट इज एंगल BCD is a right angle. Hence proved. So this is how. और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, तो ध्यान से करना है। ओके, now the next question is question number 7. ABC is a right angle triangle in which angle A is equals to 90 and AB is equals to AC. Find angle B and angle C. Now इसको हम ABC, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल इज 90 डिग्री, AB
एंड AC इक्वल दिए हैं, तो हमें फाइंड करना है एंगल B एंड एंगल C। दिस इज रियली वेरी इजी। एक एंगल आपको 90 का दिया हुआ है, AB AC इक्वल दिया है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। अगर AB और AC इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल B और C इक्वल होगा। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये 90 का है, ठीक है, तो एंगल B और C दोनों इक्वल हैं, तो B की जगह C लगा दो या C की जगह B लगा दो, तो B प्लस C दोनों मिला के या 2 टाइम्स B या 2 टाइम्स C आ जाएगा 90 का, तो B भी 45 आ जाएगा एंड C भी 45 आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप करिए। Now next question is show that angles of an equilateral triangle are 60 degree each। चलिए ये कर लेते हैं। Now this is an equilateral triangle। हमें पता है equilateral triangle में सारी sides equal होती हैं। तो this is question number 8, जिसमें गिवन है an equilateral triangle ABC to show angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to 60 degree। ठीक है, now प्रूफ करते हैं। In triangle ABC, AB is equals to AC। Why? क्योंकि triangle ABC is equilateral। तो सारी साइड्स इक्वल हैं, तो नेचुरली दो तो इक्वल होंगी, ये दोनों भी इक्वल हैं। देयरफॉर AB और AC इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल B एंड C इक्वल होंगे। देयरफॉर angle B is equals to angle C, angles opposite to equal sides of a triangle, they are equal। इसको ले लेते हैं 1। Similarly AB इज इक्वल्स टू BC। अब सिमिलरली लिख दिया तो हमें रीजंस लिखने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर अब AB और BC इक्वल है, तो AB के सामने का एंगल है C एंड BC के सामने का एंगल है A। देयरफॉर एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल A, तो ये हो गया 2। अब B और C इक्वल है, C और A इक्वल है, सो फ्रॉम 1 एंड 2 तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम 1 एंड 2 angle A is equals to angle B is equals to angle C। So in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is 180 degree, that is angle sum property of triangle। ठीक है, अब तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो तीनों चलो B और C की जगह भी A लगा देते हैं। 180 degree, so 3 times A is 180 degree, so angle A is 180 upon 3, 60 degree। जब एंगल A 60 डिग्री आ गया तो B और C, क्योंकि all the angles are equal, therefore it means angle B is equals to C, वो भी 60 है, that is angle A is equals to angle B is equals to angle C is equals to 60 degree, hence proved। Okay, so this is how। अच्छा, कुछ बच्चे करते हैं कि तीनों एक साथ लिख देते हैं, तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स इक्वल है। नहीं, वैसे नहीं लिखना, स्टेप बाय स्टेप करोगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी यूज करके तब होगा। तो पहले 2 साइड्स लो, देन अदर 2 साइड्स लो, फिर सारे एंगल्स को इक्वल करके देन एंगल सम प्रॉपर्टी से प्रूव करिए। ओके, चलिए दैट्स इट। तो ये है
last question of this exercise, and this is the end of this class now. So rest of the this chapter will be done in the next video, क्योंकि बेटा वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो अब ये सेकंड पार्ट हो जाएगा इस चैप्टर का, एंड उसके बाद बाकी के जो एक्सरसाइजेज हैं नेक्स्ट वीडियो में होंगे. If you have any problem, do let me know. I will answer your questions. And if you like my video, please like, subscribe and share with your family and friends. Thank you, बच्चों.